बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस कड़ी में सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता और अतलखा पंचायत के मुखिया दीपक मिश्रा से हमारे संवाददाता अंबुज कुमार ने बातचीत की। दीपक मिश्रा ने कहा कि इस बार का चुनाव जनता के लिए महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे पर काम करना है। जनता बदलाव चाहती है और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जब उनसे आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पार्टी के निर्देशानुसार काम करेंगे और जनता के हित को सर्वोपरि रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंबुज कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिला के अतलखा पंचायत में। आज हम यहां से सड़क के किनारे से गुजर रहे थे और यहां पे हमने देखा कि यहां के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं दीपक मिश्र जी, वो अपने आप खड़े होकर के यहाँ नाला का निर्माण करवा रहे थे। चलिए हम नाला आपको दिखाते हैं कि इनका निर्माण किस तरह से हो रहा है। और ख़ास करके आप देखिए कि एकदम प्योर सनशाइन बालू का उपयोग किया जा रहा है, 1 नंबर ईंट का उपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बेहतर कार्य इनके द्वारा करवाया जा रहा है। तो इसी बीच हम सोचे कि इनसे बातचीत किया जाए कि बेहतर कार्य कर रहे हैं। और चलिए दीपक मिश्र जी का थोड़ा हम आपको परिचय देते हैं। मुखिया नहीं, प्रतिनिधि तो गांव की बात है, लेकिन अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो प्रखंड से लेकर जिला तक और खास करके पप्पू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं दीपक मिश्र जी। कोई भी सुझाव हो पप्पू यादव का तो इनसे ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो विधानसभा में टिकट की बात हो, विधानसभा के मुद्दों पे बातचीत हो, तो कहीं ना कहीं दीपक मिश्र जी का नाम सोनबरसा विधानसभा में ज़रूर आता है। इसी बीच आज हमारी बातचीत यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि से होगी और इनसे आज हम विधानसभा के मुद्दों पे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आभार आपका, आप आकर के हमारे गांव में हमसे रूबरू होने का काम कर रहे हैं और ये जनता की आवाज़ जो है ये आपके माध्यम से सभी आदमी तक पहुंचेगा। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। बिल्कुल, चलिए चलते चलते आपसे मुलाकात हुई। पहला सवाल आपके सोनबरसा विधानसभा के लिए ज्वलंत मुद्दों पे आपसे सवाल हम करेंगे। ये विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है और कहीं ना कहीं कैंडिडेटों को लेकर जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी है। और पिछले चुनाव में आपने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा तारनी ऋषिदेव को यहाँ से जो है चुनावी मैदान में उतारा गया था और वर्तमान में जो है यहाँ के जदयू के विधायक और वर्तमान मंत्री जो है यहाँ से चुनाव जीते थे। इस बार के चुनाव को आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो मुख्य रूप से जनता ही चुनाव लड़ती है, इसलिए कि जनता जिसको चुनता है वही सबका प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि जनता के हर दुख में, हर सुख में और विकास कार्य में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि हम लोगों को थोड़ा दिक्कत बुझा रहा है इसमें। क्योंकि आज देखिए ये सोनबरसा प्रखंड जो है खास करके ये 21 पंचायत का है। अभी 19 पंचायत है, 2 पंचायत में कट गया नगर पंचायत में, इसलिए 19 पंचायत है। और ये महुआ बाज़ार बगल में पड़ता है हम लोगों को। प्रखंड महुआ बाज़ार बनना था, जो जदयू जो अभी सरकार में है, बिहार सरकार में, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शरद जी, जो डेथ कर गए अब। लेकिन उनका सोच था कि जब हम केंद्र में सरकार है, वाजपेयी जी का सरकार था, उस टाइम में उनका भाषण सुने थे कि वो बोले थे धोती तो पहना दिए, आप कुर्ता नहीं पहनाए हैं, तो कुर्ता यदि पहना दीजिएगा तो ये महुआ बाज़ार को हम प्रखंड बना देंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ये बहुत बड़ा प्रखंड है और प्रखंड जाने में 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है यहाँ के जनता को। तो कम से कम महुआ बाज़ार को प्रखंड बनवा दिया जाए, निश्चित रूप से बनवाया जाए, जिससे कि जनता को सुविधा होगी, काम में नज़दीक होगी प्रखंड। इस बार के चुनाव में क्या आप लोग, जिस तरह से जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था और इसका खामी जो है आप देखे थे कि पप्पू यादव पूर्णिया से जो है टिकट का भी मांग किए थे, लेकिन कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया गया और निर्दलीय जो है सांसद के रूप में वो वहाँ से चुने गए थे। इस बार क्या सोनबरसा विधानसभा में जन अधिकार पार्टी के जितने कार्यकर्ता है उनसे पूछा जाएगा टिकट के बारे में? देखिए, जहाँ तक टिकट का सवाल है, सोनबरसा विधानसभा की बात है, तो माननीय पप्पू यादव जी तो अपने संघर्ष के बदौलत हैं, किसी के कृपा से नहीं है। और माननीय पप्पू यादव जी का विचार है कि एक नया समाज का निर्माण कैसे हो, इस पर वो काम कर रहे हैं। इसलिए कि गरीब जो है, वंचित जो है,
मंच से बहुत नेता कहते हैं कि हम गरीब का हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी में यदि जाइएगा तो वो पप्पू यादव जी हैं बिहार की धरती पर कि हर गरीब से रूबरू होते रहते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं और दूर होता है समस्या। तो उनका विचार है कि कोसी सीमांचल जो है, यहाँ का जो मुद्दा है, जैसे आप देखिए पेपर मिल है बेदनापुर में बंद पड़ी हुई है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। आप देखिए सोनबरसा विधानसभा से एक भी टू लाइन नहीं गुजरा है अभी तक। आखिर क्यों नहीं गुजरा है? कौन आवाज़ उठाएगा इसके लिए? आज हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री जी हैं रत्नेश सादा जी, इनको भी कम से कम आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे विधानसभा में एक भी टू लेन नहीं गुजरा है, जिससे विकास अवरुद्ध है। मधेपुरा से आप देखिए अतलखा रोड, ये बहुत बचपन से हम लोग देखते हैं कि वैसे पड़ा हुआ है रोड, ना चौड़ाई है न कुछ है। इसका चौड़ीकरण होना चाहिए। इस होकर के अतलखा होते हुए भाया मोड़ा होते हुए आलमनगर, इसको टू लेन स्टेट हाईवे करना चाहिए, इसको जो नहीं किया गया है। ये मांग है हम लोगों की, कम से कम टू लेन करे। आज देखिए सोनबरसा से गोलपाड़ा 20 वर्ष से रोड बन रहा है, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हुआ। ये तो समस्या है, जनता को निकलने में दिक्कत होती है हम लोगों को। कैसे जाएंगे गोलपाड़ा? 20 मिनट घूम के जाना पड़ता है। अब 5 किलोमीटर यहाँ से, मात्र यहाँ से गोलपाड़ा 8 किलोमीटर है, लेकिन पुल नहीं बना अभी तक, रास्ता चालू नहीं हो सका अभी तक। मुद्दा तो बहुत सारा है। बिल्कुल, खास करके यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, उनमें जो है पुल की आवश्यकता है। इन लोग इस चीज़ों को लेकर आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाए? देखिए, आवाज़ उठाने से माननीय मंत्री जी, जो अभी मंत्री जी हमारे सोनबरसा विधानसभा के माननीय मंत्री जी, ये जब अगला बार आए थे, सबसे पहले तो यही नोनैती से जो है ये क्या नाम है, मुख्यमंत्री सड़क योजना गई हुई है। सड़वा पुला बनता तो ये चालू हो जाता रोड, लेकिन पुला नहीं बन सका, आज तक चालू नहीं हो सका है रोड। मंत्री जी को सोचना चाहिए कि कैसे बनेगा ये रोड। एक टोला पड़ता है मनखा हमारे पंचायत में, जिसमें सड़क आज तक नहीं है, वो हरजन टोला है, वहाँ सड़क नहीं है। और वो सड़क जो है आपको बुटहा से भाया मनखा होते हुए विराटपुर यदि मिल जाएगा मुख्यमंत्री सड़क या प्रधानमंत्री सड़क से, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा जनता के लिए। वो भी नहीं बन सका अभी तक। कम से कम आलोचना होना चाहिए इस सब में। इस बार के चुनाव में दीपक जी क्या मानते हैं, बदलाव की बयार होगी क्या? देखिए, बताते वो तो जनता पर निर्भर करता है। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं और आप भी मतदाता। निश्चित बदलाव होनी चाहिए। यदि वर्क नहीं होता है तो बदलाव इसलिए होना चाहिए कि बदलाव होने के बाद होता क्या है कि विकास होता है। हम मुखिया है, अभी मान के चलिए मुखिया बनाया है, जनता हमको बनाया है, हमको 5 वर्ष के लिए चुना है। यदि हम 5 वर्ष में कार्य नहीं करेंगे, हम जनता से कहते हैं हमसे अच्छा जो कार्य करेगा उनको चुन लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्या दिक्कत है? विकास होना चाहिए। हम भी कहते हैं हमको भी वोट नहीं दीजिए, आप विकास नहीं करते हैं तो काहे में दीजिएगा वोट आप, जब विकास नहीं करेंगे आपके लिए तो। इसलिए 15 वर्ष हो चुका है। यदि इनके द्वारा कार्य में कहीं न कहीं कमी है, जनता को निश्चित रूप सोचना चाहिए कि हमको बदलना चाहिए और ऐसे आदमी को देना चाहिए जो कि सोनबरसा क्षेत्र का विकास करे, सोनबरसा के जनता से मिले, रूबरू हो। ये भी नहीं मिल पाते हैं। अंतिम सवाल और काफ़ी कड़वा सवाल है। इस बार के चुनाव में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और पप्पू यादव का दबदबा सोनबरसा प्रखंड में रहने वाला है क्या? निश्चित रूप से रहेगी। कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना पार्टी है। कुछ यहाँ पर जातिवाद के चलते ना ऐसा हो गया कांग्रेस पार्टी के साथ। आज कांग्रेस पार्टी यदि आरजेडी में गठबंधन नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी जिंदा रहती। आरजेडी में गठबंधन होने के बाद जो वोटर था कांग्रेस का, वो भाग के चला गया भाजपा में, जदयू में चला गया वोट। यही दिक्कत है ना। नहीं तो कांग्रेस है, गरीब का कौन हितैषी? अभी जो आपको राशन मिल रहा है 5 किलो, किसका देन है? कांग्रेस का देन है। आज इंदिरा आवास जो मिला है, जितना मिला है इससे पहले, किसका देन है? आप ये तो देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ केंद्र में, तो यहाँ पर एक वर्ष में 150 आवास मिलती थी पंचायत में। अभी जो है 20 गो नहीं मिलता है एक वर्ष में। तो दिक्कत है ना कहीं न कहीं। गरीब का हितैषी यदि है तो वो कांग्रेस ही है। पप्पू यादव जी वैसे कांग्रेस समर्थन नहीं करते हैं, वो जमीन से जुड़े हैं और जमीन से जुड़ के ये जो गरीब जनता का जो है आवाज़, गरीब जनता का जो दिक्कत, वो दिक्कत को पटल पर रखने वाले हैं। और कांग्रेस और पप्पू यादव जी मिल करके एक नया कोसी सीमांचल का निर्माण करेगी। ये निश्चित रूप से बदलाव होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ दीपक मिश्र जी जुड़े हुए थे, अतलका पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। इनकी पत्नी यहाँ से मुखिया और ये मुखिया प्रतिनिधि हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इनको मैं मुखिया के रूप में नहीं देखता हूँ, बल्कि जन अधिकार पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे नेता के रूप में, एक अच्छे समाजसेवी के रूप में हम इनको देखते हैं। और ख़ास करके इनकी जो विचारधाराएँ हैं वो बहुत ऊपर तक है। और इनका ये मानना है कि जो आपके क्षेत्र का विकास करे आप उन्हीं को चुनिए। अगर हम आपके पंचायत का विकास नहीं कर रहे हैं तो आप हमको भी बदल सकते हैं। उसी रूप से अगर आपके विधानसभा का विकास नहीं हो रहा है तो आप अपने विधानसभा के जो विधायक हैं उनको बदल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका ये मानना है कि हर हाल में क्षेत्र का विकास होना चाहिए, चाहे वो विकास जो भी करे।
हालांकि अभी बहुत सारे लोग से भी हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे। विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, इस बीच बहुत जगहों पे हम लोग सर्वे भी करेंगे कि सोनबरसा विधानसभा की जनता क्या सोच रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मैंग के साथ मैं हूँ अंबुज कुमार, सहरसा, बिहार।